तो मूवी की शुरुआत होती है लाहौर पाकिस्तान से 5 अगस्त 2019। मेजर जनरल पाकिस्तान के आया होता है हॉस्पिटल, जहाँ इनको बताता है डॉक्टर कि इनको कैंसर है। वैसे इनको पहले से पता रहता है। फिर यहाँ पे ये न्यूज़ में देखते हैं कि इंडिया में 370 को हटा दिया गया है, जिससे ये संभाल नहीं पाते और सोचते हैं कि ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच ऐलान जंग है। तो ये अपने बड़े नवाबों को बोलते हैं कि अब इंडिया से बदला लेने का समय आ गया है। तो इसके बाद ये करते हैं फ़ोन जॉन इब्राहिम, जिनका नाम जिम है इस मूवी में, और बोलते हैं कि इस बार भारत पे कहर बरपाने का समय आ चुका है। तो जिम बोलता है कि अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो बताइए। तो मेजर जनरल पाकिस्तान को बोलता है हाँ। इसके बाद अगला सीन आता है अफ्रीका में किसी जगह, जहाँ पर लोग हथियारों का तस्करी करते हैं, और यहीं पर जिम का एक आदमी जो आता है मिसाइल लॉन्चर लेने के लिए। अब ये यहाँ पे आके इस आदमी से बात करता है मिसाइल लॉन्चर के बारे में और जिम के बारे में। तब तक एक आदमी और आता है और बताता है कि एक आदमी को इन लोगों ने पकड़ा है, जो इस आदमी को, जो जिम का बंदा है, उसको पकड़ने आया है या मिलने आया है या ढूंढ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे उस आदमी को मारा जा रहा है जो इस लड़के को ढूंढने आया था, और यहाँ पे इसे ये मार रहा है। फिर इसके बाद आता है जिम का बंदा। यह है जिम का बंदा, इसके सामने खड़ा है। यहाँ ये है पहला लुक अपने शाहरुख खान पठान का। ये है पहला लुक, और यहाँ पे शुरू होती है लड़ाई। और यहाँ पे शाहरुख खान सबको दे दनादन स्टाइल में इतना मारता है गिरा गिरा के कि पूछिए नहीं। बहुत ही अच्छा एक्शन यहाँ पे दिखाया गया है शाहरुख खान का। और पठान यहाँ पे सबको खूब मारता है, जिम को भी मारता है, जिम के बंदे को मारता है। देखिए, जिम का बंदा आया हुआ था यहाँ, तो उसको पीटता है। अब और उसके साथ जो भी यहाँ पे साउथ अफ्रीका के जो भी हथियार तस्कर जो इनके साथ मिले हुए थे, उनको भी मारता है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त फाइट सीन चलता है यहाँ पे। फिर शाहरुख खान आखिरी में हेलीकॉप्टर लेता है, और हेलीकॉप्टर में ही जिम के बंदे को हथकड़ी लगा के लटका देता है, और हेलीकॉप्टर लेके निकल जाता है। यहाँ पे सीन दे सकते हैं, ये अपने स्टाइल में है अपना पठान, और यहाँ पे इसको ऑन करता है हेलीकॉप्टर को, लेके उड़ना शुरू। और देखिए उड़ता हुआ निकल जाएगा यहाँ से। ये तो काफ़ी अच्छी लड़ाई होती है यहाँ पे इन लोगों की। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आता है कहाँ, न्यू दिल्ली, इंडिया में। अब इंडिया में कहाँ, JOCR जोकर हेडक्वार्टर, जो एक रॉ का ही विंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है सीन, ये है हेड JOCR की, जोकर की। और यहाँ पे इनको एक रेड फ्लैग दिखता है। रेड फ्लैग मतलब कि जिसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही हो, तो ये यहाँ पे ट्रेस करते हैं एक बंदे को या बंदी को, और देखते हैं कि कौन है। यहाँ पे देखते हैं कि ये है कौन, अपनी दीपिका पादुकोण, जो इस मूवी में जिसका नाम है रुबीना। रुबीना को ये ढूंढते हैं और देख के आश्चर्य, एकदम शॉक्ड हैं। अभी यहाँ पे पठान का लोकेशन देखा है मैडम ने, और ये विमान में अपने निकल गई हैं पठान के लिए। यहाँ पे यह आदमी इनसे पूछता है कि पठान कौन है, तो फिर मैडम तो हेड है, तो मैडम तो सब जानती है, तो बताती है म्यांमार में एक युद्ध के बाद पठान घायल हो गया था, तो वो मिलिट्री हॉस्पिटल में दिल्ली के एडमिट था। ये 2 साल पहले की बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इनको अपने बारे में थोड़ा दिखाता है कि हाँ, बॉडी सॉडी तो सही बना ली है। अब यहाँ पे बताता है कि मैंने एक नई टीम बनाई है, एक टीम बनाना चाहता हूँ जिसका नाम है जोकर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जोकर को इंट्रोड्यूस कर रहा है मैम को, और ये हैं जोकर के हीरो। ठीक है, और ये अब जोकर का हेडक्वार्टर है, और जोकर के हेडक्वार्टर में ये हैं हेड के भी हेड। ठीक है, राणा जी। तो अब ये यहाँ होलोग्राम है जिसे पठान की टीम ने बनाया था, और मैम इसमें फंस गई। मैम को लगा कि ये रियल के हैं, लेकिन फिर ये बोलती हैं कि नहीं, हम मुझे तो सब पता था कि सब ऐसा ही है। और सब लोग हंसने लगते हैं कि हाँ हाँ मैडम, आपको तो सब पता था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर इतने में रियल के सर, जो इनके सच में हेड हैं, वो चले आते हैं, और ये पीछे मुड़ के देखती नहीं, और देखिए ये इनके पेट में उंगली मार देती है। इन्हें लगता है कि वही होलोग्राम है, लेकिन ये रियल के आगे होते हैं। फिर यहाँ पे मजाकिया सीन ख़त्म होता है, और फिर यहाँ पे सीरियस बातें शुरू होती हैं। जो वर्ल्ड में फाइट्स चल रही हैं, जितने भी जो चीज़ हो रही हैं गलत, उसके पीछे एक आउटफिट एक्स नाम के कंपनी का नाम है जो ये सब कर रही है। और उसका अगला टारगेट है कौन, इंडिया का प्रेसिडेंट, जो 2 साइंटिस्ट के साथ दुबई में एक कार्यक्रम में जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी अब इन्होंने बहुत टाइट कर दी, क्योंकि इन्हें पहले से अंदेशा था कि कुछ ना कुछ गलत होना है। और देख सकते हैं यहाँ पे बताया जाता है कि कोई किसी भी तरह की कोई भी
कांड नहीं हो सकता है, कोई हमला नहीं कर सकता है। फिर इतने में पठान की बात अपने हेड से होती है और हेड उनको बताता है कि हमने प्रेसिडेंट का रूट चेंज कर दिया है सडनली, किसी को बिना बताए। अब प्रेसिडेंट के साथ तो सारे नज़दीक हैं, लेकिन दोनों जो साइंटिस्ट थे वो बिना किसी सिक्योरिटी के हैं, मतलब कि सिक्योरिटी है पर उनके पास कम सिक्योरिटी है। यहाँ पे ये हमारे दोनों साइंटिस्ट हैं जो अफसोस मना रहे हैं कि हम अपने प्रेसिडेंट के साथ नहीं जा सके हैं। और यहाँ पे एंट्री होती है जॉन इब्राहिम, जिनका नाम है जिम। ये हैं असली विलन इस मूवी के। तो आप ये देख सकते हैं ये रॉकेट लॉन्चर लेके हाथ में खड़े हैं और यहाँ पे साइंटिस्ट की कॉन्वे जो जा रही है उसमें ये हमला कर देते हैं। ये देखिए तरीरी आँखें, मस्त सी आँखें इनकी, और इन्होंने हमला कर दिया है यहाँ पे। और हमला करने के बाद दोनों साइंटिस्ट को जॉन इब्राहिम मतलब कि जिम अपने हैमर वाली कार में बैठा के निकलने लगते हैं। और ये बात पठान को पता चल जाती है। फिर पठान अपना मस्त स्टाइल में गाड़ी मोड़ते हैं, पहुंच जाते हैं जिम के पास। ये देखिए फिर जिम और पठान में थोड़ा रेस होता है, लेकिन फिर हैमर से ये पठान को ठोकर मार देते हैं और पठान की गाड़ी पूरी पलट के गिर जाती है। और दोनों 3 लोग होते हैं पठान की गाड़ी में, तीनों उल्टा लटक जाते हैं। फिर ये देखिए जिम अपना कार से निकल के बाहर आता है और दिखाता है कि दिखाता भी है चेहरा और बताता है कि मैं कौन हूँ। यहाँ आके पठान को बताता है कि वो पहले से रॉ का एजेंट रह चुका है और इसके भारत के लिए बहुत कुछ किया है उसने, और उसके लिए उसको ब्रेवरी अवार्ड मिला है आफ्टर डेथ, क्योंकि उनको लग रहा है भारत वालों को कि जिम मर चुका है, लेकिन जिम क्या है असली में जिंदा है। अब ये बात पठान को पता चल चुकी है और अब ये यहाँ से जाने लगा। अब जिम सोचता है कि सारा मामला यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन पठान किसी तरह से उससे निकल आता है और उसका एक और साथी निकल आता है। इस चेहरे को तो आप भूलेंगे नहीं, मकसूद मिर्ज़ापुर का। ये निकल आता है लेकिन इनका एक बंदा उसमें फंस जाता है और ब्लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। और ये है वो बंदा, आपको दिखाते हैं अभी। ये है वो बंदा जो जिसकी डेथ हो जाती है ब्लास्ट में। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जिम देखिए हेलीकॉप्टर में साइंटिस्ट को लाद रहा होता है रस्सी से। इतने में हमें अपने पठान में आ जाते हैं, ये भी अपनी रस्सी उस हेलीकॉप्टर में मार देते हैं और दोनों हेलीकॉप्टर इस रस्सी से जुड़ जाते हैं। अब यहाँ से ये फाइट शुरू होती है और जिम यहाँ से दूसरे साइंटिस्ट को जब ऊपर वापस अपने हेलीकॉप्टर में भेजने की कोशिश करता है ना, तो फिर स्टाइल में अपना पठान वहाँ से रस्सी से सीधे कार पे आ जाता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पे ये और ये जो दूसरा साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट तो जा चुका है और दूसरा साइंटिस्ट वापस अपने इंडिया वाले हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। अब इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ साफ देखा जा सकता है कि जिम जो है अपने पठान पे भारी पड़ता है। अब ये है ब्रेकिंग सिस्टम जो यहाँ पे इसको रोकने के लिए कार को लगाई गई थी। अब ये यहाँ पे टकराती है और ये दोनों उड़ के दोनों हेलीकॉप्टर के बीच में जो रोप है उस पर लटक जाते हैं। और रोप पे लटकने के बाद भी दोनों लड़ते रहते हैं आपस में। और सामने से एक ट्रक आ रहा होता है, दोनों उसी पर लैंड कर जाते हैं। ये देखिए अब दोनों लैंड हो गए। अब यहाँ पे इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन लड़ाई में हमारा पठान लटक जाता है गेट से। तभी जिम दो रस्सी पकड़ के जो दोनों हेलीकॉप्टर के बीच में है वो ट्रक में फंसा देता है और फिर पठान से बोलता है कि अब तुम क्या चाहते हो बताओ। ये दोनों हेलीकॉप्टर जाके सीधा बिल्डिंग में लड़ जाएं क्योंकि आगे एक टनल है, या फिर तुम इस हेलीकॉप्टर को छोड़ दो और मैं इस हेलीकॉप्टर के साथ निकल जाऊं। तो मजबूरी में इमोशनल होके पठान ये डिसीजन लेता है कि हेलीकॉप्टर को छोड़ दिया जाए। तो हेलीकॉप्टर को छोड़ दिया जाता है, जो इंडिया का हेलीकॉप्टर उससे रस्सी खोल दी जाती है और ये देखिए ये अपना दूसरा रस्सी पकड़ा हुआ है। अब जिम का जब हेलीकॉप्टर जाएगा तो ये इसके साथ में उड़ के चला जाएगा। और ये यहाँ से जिम जा चुका है, ये देखिए जिम जा रहा है अब यहाँ से। जिम जा चुका है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर पे जोकर के और यहाँ पे शाहरुख खान उस जिम के बारे में पूछता है, तो जहाँ यहाँ हेड उसको बताता है कि सोमालिया के कुछ लोग उसको पकड़ लिए होते हैं जिम को, जब वो इंडिया का रॉ एजेंट होता है। तब यहाँ से 10 लाख की रैंसम मांगी जाती है रॉ वालों से, लेकिन ऐसी पॉलिसी है कि रॉ वाले कभी भी टेररिस्ट के साथ निगोशिएट नहीं करते हैं, तो 10 करोड़ की मांग खारिज कर देते हैं। तो सोमालिया वाले जिम की वाइफ और बेटे जो उसकी गर्भ में था दोनों को गोली मार देते हैं। अब यहीं पर से सीन शिफ्ट होता है और वापस अपना जोकर वाले हेडक्वार्टर में आता है और यहाँ पे अपना पठान हेड को बताता है कि आपने ये डिसीजन बहुत गलत लिया जिससे कि वो बागी हो गया। अब वो हर चीज़ के परे है, वो केवल चाहता है बदला। उसकी आंखों में किसी बात का डर नहीं है, वो सही गलत से परे हो चुका है। तब उसी के लीड में ये दोनों पूरी टीम लग जाती है कि लीड कोई ढूंढे और हमें जिम के बारे में पता चले। तभी पता चलता है कि दुबई में जो हमला हुआ था उसमें जो कुछ लोग मरे थे उसमें कुछ लोगों उन लोगों के अकाउंट में एक किसी अकाउंट से इसमें पैसे आए थे। तो वो किसका अकाउंट था? दीपिका पादुकोण, जिसमें इसका नाम है रुबीना, डॉक्टर रुबीना।
इसके अकाउंट से उन लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। तो अब अपना पठान इसके पीछे पड़ेगा और ये लड़की जा रही थी कहाँ? स्पेन। अब स्पेन में वही अपना मस्त गाना आ गया है, बेशरम रंग। अब बेशरम रंग यहाँ गाना शुरू होता है और अपने पठान साहब भी आ जाते हैं यहाँ। पठान आने के बाद वो अपना जासूसी तो जारी ही रखते हैं, गाना भी हो रहा है, ये इन्हें देख भी रहे हैं और जासूसी भी कर रहे हैं। इसके घर में जाते हैं और मतलब घर क्या रूम में जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ-कहाँ क्या कागज़ है और कागज़ का स्कैन करवाते हैं अपने ऑफ़िस वालों को देके। अब आप यहाँ पे कुछ देखिए यहाँ पे जो भी गाना है, तो आप देख ही चुके होंगे कई बार, जिस पे बहुत ही बवाल मचा था भारत में। देखते रहिए। और ये शाहरुख खान की खतरनाक बॉडी देख सकते हैं, 8 पैक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इसमें। अब ये यहाँ से जाते हैं सीधे रुबीना के रूम में और यहाँ पे जाके कागज़ की छानबीन करते हैं और वापस ये सीन यहाँ आता है। और पठान को तो ये बहुत अच्छी लगने लगती हैं। अब पठान इनको पूरा लाइन देते हैं, पठान और फिर ये दोनों आपस में डांस करते हैं बहुत अच्छा। अब गाने के एंड से यहाँ पे से पठान रुबीना का पीछा करने लगते हैं, मतलब कि इशारेबाजी में पीछा होने लगता है। तो रुबीना जाती हैं स्विमिंग पूल के पास, वहाँ वो अपने ऊपर के कपड़े उतारती हैं और देख सकते हैं आप, वहाँ से वो सीधे स्विमिंग पूल में जंप मारती हैं। तब तक पठान भी अच्छे से उन्हें देख रहे होते हैं, लेकिन तभी क्या होता है, ये देखिए, जिम जो ये टेररिस्ट था वो और ये रुबीना मैडम दोनों साथ में को देख लेता है, साथ में होते हैं और ये पठान देख लेता है। पठान देख लेता है और समझ जाता है कि उसे फंसाया गया है। दोनों एक टीम में थे और पठान फंस गया है अब पठान को चारों तरफ से घेर लिया गया था बंदूकों से और अब जिम उसे अपने साथ ले जाता है बात करने के लिए और सब लोग जाके एक जगह बैठते हैं और फिर उन दोनों के बीच में कुछ बातें शुरू होती हैं, जैसे कि वो सबको इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरे साथ कौन कौन है। तो जिम बताता है कि उसके टीम में हर 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 फोर्स से एक बहुत ही स्पेशलिस्ट बंदा उसके टीम में है, बस इंडिया से भी उसके पास कोई नहीं है। तो वो उसे ऑफ़र करता है पठान को कि वो उसके टीम में शामिल हो जाए, हर किसी के बारे में बताएगा और फिर बोलेगा टीम में शामिल हो जाओ हमारे। पर आप जानते ही हैं पठान कभी ऐसा नहीं करेगा और पठान साफ मना कर देता है। और यहाँ पर जिम इसको बताता है कि दीपिका जो रुबीना है वो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है, जैसे इंडिया में रॉ एजेंट है वैसे ही पाकिस्तान में आईएसआई होता है, तो वो उसकी एजेंट है। तो ये सुन के वो शॉक्ड भी होता है, स्माइल भी करता है। फिर यहाँ पर ये इसको फाइनली बोलता है कि तुम हमारे साथ हो या नहीं हो, लेकिन पठान मना कर देता है। तब जिम वहाँ से निकल जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता अपने अगेंस्ट। वो अपने एक बंदे के साथ निकल जाता है और बाकियों से कहता है कि इसे ख़त्म कर दो। तो आप देख सकते हैं कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे जिम अब जा रहा है अपने हेलीकॉप्टर से और वो अपने बाकी साथियों को बोलता है कि पठान को ख़त्म कर दो। तो अब जब यहाँ से जिम ये निकल चुका है, तो उसके सारे लोग जितने भी लोग थे, सब लोग अब पठान को मारने को तैयार थे। देख सकते हैं सब लोग उसके आगे पीछे बंदूक लगाए हुए थे। लेकिन तभी यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है और दीपिका पादुकोण जो रुबीना है वो अचानक इन सब पे हमला कर देती हैं और सबकी खूब कस के धुलाई करती है। आप देख, इसमें दीपिका पादुकोण का एक्शन सीन बहुत ही अच्छा है और ये लोग मतलब
दिखाएं हीरोइन को, क्योंकि हीरोइन को ज़्यादातर नहीं दिखाया जाता, हीरोइन का उतना कुछ क्रेज़ नहीं बनता, लेकिन इसमें हाँ दिखा है पूरा दिया गया है क्रेडिट। हाँ अच्छी फाइट है यहाँ पे बिल्कुल उनकी, आप देख सकते हैं। और शाहरुख खान भी स्माइल कर रहे हैं और पूरा शॉक्ड है कि ये ऐसे इतना अच्छा लड़ रही हैं। और फिर ये आपस में लड़ते रहते हैं और फिर यहाँ से इसको छुड़वाती हैं और इसके हैंडकफ्स खोल देती हैं पठान का। यहाँ पे रुबीना की बहुत ही लंबी लड़ाई चलती है इन लोगों से, हर तरह की लड़ाई, हर तरह की कुश्ती ये कर चुकी होती हैं इन लोगों के साथ। और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है। यहाँ पठान भी शॉक्ड रहता है इनको देख के कि कैसे ये इतनी अच्छी लड़ाई लड़ ले रही हैं, लेकिन ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होती है। फिर जैसे ही ये यहाँ से बचती हैं, ये देखिए और भी लोग आ जाते हैं बंदूक लेके इन पे हमला करने के लिए, और फिर दोनों लोग भागना शुरू करते हैं। जब दोनों लोग भागना शुरू करते हैं तो दोनों लोग खंबे के पीछे छुप जाते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं कि तुमने मुझे फंसाया, तुमने मुझे फंसाया, तो तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, ये वो वगैरह वगैरह आपस में बोलते रहते हैं और लड़ते भी रहते हैं। इतने में रुबीना का रुबीना की जो गन होती है उसके बुलेट्स ख़त्म हो जाते हैं। फिर आखिरी यही चांस रहता है कि दोनों लोग भागें, और एक दूसरी बंदूक लेके दोनों भागना शुरू करते हैं और फायर करती रहती है रुबीना, लेकिन और जाके एक बाउंड्री के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन छिपने से पहले ही रुबीना के पेट में गोली लग जाती है, मतलब गोली टच करके निकल जाती है। यह देख के शाहरुख खान को गुस्सा आ जाता है। फिर शाहरुख खान मतलब पठान अपने स्टाइल में उठते हैं और सबको गोली मारने लगते हैं। और आखिरी में आखिरी में क्या है, ये देखिए हाथ पकड़ के रुबीना का दोनों लोग समुद्र में कूद जाते हैं। उनके पास एक यही चारा रहता है बचने का। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि एक आदमी को कुछ पुलिस वाले ले जा रहे हैं, उनकी वाइफ और बेटी उसे देख रही हैं दूर खड़े होके, जो कि बहुत परेशान है। और यहाँ पे देखिए अपने पिताजी को टॉर्चर होते हुए देख रही है उसकी बेटी, और चिल्ला भी रही है कि मेरे पिताजी को छोड़ दो, मेरे पिताजी को छोड़ दो। इसके बाद यहाँ पे सीन आता है कि रुबीना, और ये रुबीना ही सपना देख रही होती है कि उसके पिताजी को ही लेके जाया जाता है, और वो उठती हैं और उनका सपना टूटता है। फिर यहाँ पठान उनको बताते हैं कि तुम सपने में बोल रहे थे कि मेरे पिताजी को छोड़ दो, और पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है, मुझे भी बताओ। तो रुबीना उसे अपने पिताजी के बारे में बताती है। उसके बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई और उसका साथ क्यों दे रही थी। तब वो कहती है कि यहाँ पे एक रक्त बीज नाम का कुछ कुछ है, जो एक यहाँ रसिया में एक बहुत बड़े सेफ में रखा गया है, जिसके पीछे जिम पड़ा हुआ है और कुछ और भी लोग पड़े हुए हैं। तो उसे हमें बचाना है उसके हाथ में लगने से, और वो उसे पाए उससे पहले हमें पाना होगा। और कहते ही है कि हमारे टीम में हो जाओ और हम दोनों मिलके उसको चुरा लेंगे। तो ये बात का ऑफ़र तो उसे मिलता है। फिर वो ये अकेले डिसीजन नहीं ले सकता था, तो वो अपनी मैडम से बात करता है कि वो उससे के साथ टीम अप कर ले। और उसकी मैडम उसको वार्न करती हैं कि वो आईएसआई एजेंट है, तो उस पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वो कह देती हैं ठीक है। उसके बाद अगला सीन आता है मॉस्को रसिया में, जहाँ पे वो सेफ है एक बिल्डिंग के अंदर। अब उसी सेम बिल्डिंग के सामने शाहरुख खान मतलब पठान ने एक वो लिया है रूम एक होटल में। हाँ दीपिका को मतलब रुबीना को पता नहीं है कि वो बिल्डिंग वहाँ रुबीना ने वो रूम लिया क्यों है। तो फिर वो विंडो ओपन करके दिखाता है कि सामने वाली बिल्डिंग जो 92 फ्लोर पे वो सेफ है।
कर दो, क्रॉप कर लेना।
कर दो, क्रॉप कर लेना।
कर दो, ड्रॉप कर देना।
कर दो, क्रॉप कर लेना।